भारत ने जो प्रण किया है, जो न्यू डॉक्ट्राइन लिया है आतंकवाद को लेके, वो उसको उसी रूप में उसको अक्षरशः फॉलो करेगा। वो किसी भी दूसरे देश के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सहन नहीं करेगा। अगर वो घटनाएं होंगी तो भारत उसका बड़ा जवाब देगा। किसी न्यूक्लियर धमकी या गीदड़ भभकी के अंतर्गत वो नहीं आने वाला है। इस तरह का संदेश तो साफ साफ है जो कि पीएम मोदी दे रहे हैं। और जब जम्मू कश्मीर में वो आ रहे हैं पहलगाम के आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो समझा जा सकता है कि उस कॉन्फिडेंस को और अलग ऊंचाई पर ले जाकर न सिर्फ यहाँ जो मौजूद लोग हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग, न सिर्फ देश के लोग, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि इस मामले में भारत कतई समझौता नहीं कर सकता। उसके पीछे वजह यह है कि दिख तो ये रहा था कि आतंकी घटना हुई, उसके पीछे दिख रहा था कि पाकिस्तान है, लेकिन उसके पीछे चीन और टर्की जैसे देश लगातार पाकिस्तान की मदद करते रहे। तो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसे सिर्फ इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वो आतंकवादियों के खिलाफ था, उसे इस रूप में भी देखना चाहिए कि उन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ी पाकिस्तान और उस पाकिस्तान के साथ खड़े चीन और टर्की, इन दोनों के संयुक्त बल के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। और उसकी शानदार सफलता इस रूप में और खास हो जाती है, भारत के फौज की ताकत इस रूप में और खास हो जाती है कि कितना प्रिसाइज हमला किया वो, कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी आज ये मान रहे हैं कि हाँ, आतंकवाद एक गंभीर समस्या है और भारत ने अगर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है तो इंडोनेशिया में उस बात को लेकर कोई ऐसा एतराज नहीं था। मुस्लिम देश भी अगर आतंकवाद की समस्या को समझ रहे हो, मुस्लिम देश भी इस्लामिक रेडिकलिज्म की समस्या को समझ रहे हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज इस लिहाज से हो जाती है कि भारत सबको समझाने में सफल रहा है कि आज अगर कोई हमें चोट दे रहा है तो उस चोट से तो हम निपट लेंगे, लेकिन आप निश्चिंत ना बैठें, कल ये चोट आपके यहाँ भी होगी। और मलेशिया और इंडोनेशिया में जो एमपीज का डेलीगेशन गया था, वो तो बाकायदा ये बता रहे थे कि वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है उस बात को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है कि इस्लामिक रेडिकलिज्म उनके यहाँ भी एक नासुर बनते जा रहा है, उसे जल्द से जल्द निपटना चाहिए। भारत की भी यही कोशिश है, लेकिन ये कोशिश एक तरफा नहीं है, बल्कि उस कोशिश का दूसरा पहलू है कि डेवलपमेंट अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 2022 के बाद अभी तक पीएम मोदी का ये 5वां दौरा जो सरकारी कार्यक्रम का है, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन के दरमियान जो आए थे उनको छोड़ दें तो, और उसमें ही 1,12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो पूरे कर लिए गए हैं या आज उनके शिलान्यास, तो अपने आप में कितना खास हो जाता है कि विकास की भी कैसी सुंदर तस्वीर जम्मू कश्मीर दिखा रहा है। और लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में, फिर विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि लोकतंत्र में उनकी आस्था अब कितनी मजबूत हो गई है। जो जम्मू कश्मीर पहले पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था, आज वो जम्मू कश्मीर बैलेट के लिए जाना जाता है। और उसी बैलेट को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान बुलेट की जो कोशिश कर रहा है, बुलेट का जवाब इधर से गोला से जाना। बिल्कुल, और ये जवाब कश्मीर के लोगों की तरफ से भी देवेंद्र दिया जा रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद हमने पहली बार देखा था कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लोग उतरकर आए थे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी, इस घटना की निंदा की गई थी। और ये सब इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार विकास की जो धारा है वो बह रही है, लगातार नई नई परियोजनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर को मिल रही है। अगर आप चिनाब ब्रिज की ही बात कर लीजिए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल इसे अब कहा जा सकता है, क्योंकि आईफिल टावर जो पेरिस का है उसकी जो ऊंचाई है वो 330 मीटर है, जबकि अगर आप बात कीजिएगा चिनाब पुल की तो इसकी 359 मीटर है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी कहा जा रहा है।